ओके स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था कि मैं सेकंड वीडियो आपको दूंगा डिटरमिनर का सेकंड पार्ट जो है पॉजेसिव प्रोनाउन। मैंने उसमें लिखवाया था 5 से लेकर के 6 टाइम लिखवाया था डिटरमिनर में। तो उसी में सेकंड जो हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको आज हम पढ़ाएंगे। तो इसको आप देखें क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेस का मतलब होता है अधिकार। जब किसी भी चीज़ पर, किसी भी नाउन पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। जैसे आप दिखा रहे हैं कि दिस द एग्जाम्पल, पहले इसका डेफिनेशन देख लो। अ प्रोनाउन दैट शो पोजेसन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। पोजेसन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि अधिकार होता है। वो प्रोनाउन जो क्या दिखाए, पोजेसन दिखाए, वही कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। द बुक्स इन द बैग आर माइन। तो इस बुक्स पर किसका अधिकार है? माइन, मेरा। तो यहाँ पर ए माइन पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। द बुक ऑन द टेबल इज योर्स। अब इस बुक पर किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है, योर्स। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन और योर्स। फिर लिखा है दिस इज माई पेन। अब इस पेन पर किसका अधिकार है? मेरा। इट इज योर हाउस। इस हाउस पर किसका अधिकार है? तुम्हारा। तो आप देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में और इन दोनों में फ़र्क यही है कि ये दोनों पॉजेसिव प्रोनाउन है और यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पहचानते कैसे हैं? जब आपके नाउन से पहले ए हो, माई हो, योर हो, हिज हो, हर हो, आवर हो, लाइक दैट, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का चेक करके बात बताना कि सबसे बड़ा पहचान पॉजेसिव एडजेक्टिव का यही है कि इसके बाद नाउन दिखेगा। इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है। देखो, अगर माइन दैट बुक इज, दैट बुक्स इन द बैग आर माइन के बाद नाउन नहीं है। द बुक ऑन द टेबल इज योर्स के बाद नाउन नहीं है। तो यही पहचान होता है, सबसे आसान पहचान होता है समझने का, कि अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो यह कहीं न कहीं पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। तो उसका एक चार्ट होता है, मैं चार्ट आपको बनवा दूंगा कि कौन सा नॉमिनेटिव केस होता है, कौन सा पॉजेसिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका एक चार्ट है, उसको मैं बनवा दूंगा प्रोनाउन का, तो उसको आप याद कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इतना समझो कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। सिंपल सा है कि आप माई के बाद पेन, योर के बाद हाउस, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया माइन और योर्स के बाद, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब आप चार्ट बना लें, जो आपको मैं कहा था कि चार्ट बनवा दूंगा। पहले में आप लिखें क्या होता है
इसके साथ कर दिया तो डबल हो जाएगा 100 होता 500 में 3 से डिवाइड डिवीजन को कौन करेगा 30 50 देखो माई, योर, हिज और हर, ये सब सिंगुलर एडजेक्टिव है, मतलब एक वचन के लिए आते हैं। जैसे मैं कहूँगा हिज बुक, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की किताब की बात की जा रही है। योर हाउस, योर हाउस, एक व्यक्ति के हाउस की बात की, मतलब एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में दो पार्ट है आपका, एक सिंगुलर एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन होगा, और योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज नहीं रहता है, और हर का हर्स हो जाता है। ये सिंगुलर के साथ लगते हैं, जितने सिंगुलर रहेंगे उनके साथ। आप प्लूरल में देख लो, आवर, योर, देयर, ये तीन है। जैसा आपको पता है कि यू सिंगुलर के साथ भी आता है और यू प्लूरल के साथ भी आता है। जैसे यू आर अ गर्ल, फिर मैं कह दिया यू आर गर्ल। इसका मतलब एक लड़की के लिए भी यू आया है और बहुत सारी लड़कियों के लिए भी यू आया है। तो इसीलिए जो ए योर है ये सिंगुलर में भी है और यही प्लूरल में भी है। तो वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि सेंटेंस आप कैसा बोल रहे हैं। तुम एक लड़की हो, तुम सब लड़कियां हो। तुम एक लड़की हो तो यू आर अ गर्ल, तुम सब लड़कियां हो तो यू आर गर्ल्स हो जाएगा। तो बच्चों अब आवर का क्या हो जाएगा? आवर्स। योर का बताया था मैं, योर्स, और देयर का देयर्स हो जाएगा। तो ये फर्क है आपका कि इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ध्यान देना, इनके बाद नाउन नहीं आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा, इनके बाद नाउन नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन नहीं लेता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक और, दिस इज माई पेन, और दिस
पेन इज माइन। देखो इस माई के बाद क्या आया, पेन आया, और इस माइन के बाद नाउन नहीं आया। तो यही पहचान है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये माई, और यहाँ पे जो माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप पहचान लेंगे, बहुत आसान तरीका में बता दिया, सीधी सीधी बात। नाउन देखो और पहचान जाओ कि हाँ भाई नाउन लिया है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं लिया है तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे आप ये नहीं लिख सकते कभी भी कि दिस इज माई, तो सेंटेंस यहाँ पे नहीं कंप्लीट होगा। अब माई क्या, कुछ तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तो इसीलिए यह जब भी लेगा तो इस यहाँ पे नाउन लेगा, तो ये आपका कहलाता है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कल आपको नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि पॉजेसिव के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव होगा या एम्फैटिक होगा, इसी तरह करके होगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा।